Namaskar to all. Welcome to Kundli Yatra. I'm back again. एंड आज हम अपनी प्लानिटरी सीरीज को आगे लेके जाएंगे और मून इन द थर्ड हाउस, चंद्रमा अगर हमारी कुंडली के थर्ड हाउस में हो तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं या कैसे किस तरीके से ये चंद्रमा बिहेव करेगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे. So let's start the video. As you all would already know कि चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं. हम इमोशंस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हम अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं. ये हमारा चंद्रमा बताता है कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव हो सकते हैं हम लाइफ में. ये भी हमारे चंद्रमा पे डिपेंड करता है. और इसके साथ साथ मदर का कारक, हमारी माँ का कारक चंद्रमा है. फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा है. चंद्रमा हमारी मेंटल स्टेबिलिटी को भी दिखाता है काफ़ी हद तक. तो ये सारा एक बेसिक मैंने आपको चंद्रमा के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है. अब हम जानते हैं कि चंद्रमा अगर किसी के थर्ड हाउस में हो, किसी के तीसरे घर में हो, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे चंद्रमा से, और क्या स्पेशल क्वालिटीज होती हैं ऐसे लोगों में. ऑलराइट. सो अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो तीसरा घर हमारे कारज का घर है, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारी सिबलिंग्स का घर है. और तीसरा घर इसके अलावा आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस से हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, थर्ड हाउस से मीडिया देखते हैं, मार्केटिंग, सेल्स. थर्ड हाउस इज अबाउट योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स. ये सारी चीज़ें हमारी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं. जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, हमारी राइटिंग स्किल्स हैं, ये सब कुछ थर्ड हाउस पे डिपेंड करता है, थर्ड हाउस से देखा जाता है. ऑलराइट. सो व्हाट हैपन्स व्हेन मून कम्स इन द थर्ड हाउस? सो चंद्रमा जब थर्ड हाउस में आता है तो ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं. अब क्यों क्रिएटिव होते हैं? क्योंकि थर्ड हाउस इज एक्चुअली थर्ड फ्रॉम फिफ्थ, अगर हम काउंट करें तो. मतलब सॉरी, फिफ्थ हाउस इज एक्चुअली थर्ड फ्रॉम थर्ड. सो दैट इज वाई द थर्ड हाउस इज ऑल्सो लिंक्ड विद क्रिएटिविटी. जो सिनेमा, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारी ड्राइंग, हमारी क्रिएटिव स्किल्स, ये सारी चीज़ें भी थर्ड हाउस से देखी जाती हैं. सो नाउ मून इन द थर्ड हाउस मेक्स अ पर्सन वेरी वेरी क्रिएटिव. सो ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा इंसान अपने कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी स्वीट वॉइस होगी, और कम्युनिकेशन का जो तरीका होगा, जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, लोगों को लुभाने वाला होगा. थर्ड हाउस में क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो आप अपने छोटे भाई बहनों से काफ़ी अटैच्ड होंगे. आपकी पर्सनालिटी को एक मीनिंग मिलेगा जितना ज़्यादा आप अपने छोटे भाई बहनों से कम्युनिकेट करेंगे. ये स्पेसिफिकली तब ज़्यादा दिखेगा जब चंद्रमा थर्ड हाउस में अपने घर में या किसी फ्रेंडली राशि में हो. अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में है या फिर चंद्रमा किसी एनिमी राशि में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी यंगर सिबलिंग से आपकी ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग ना बैठे. Third house is also about your neighbors and your friends. So moon in the third house will obviously make you very very famous amongst people. Famous in the sense कि आप किसी रूम में घुसेंगे तो आपकी प्रेजेंस फील होगी, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में काफ़ी
ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे. So, whether we talk about your friends or your neighbors, they're all going to be quite influenced by you, and it will be vice versa. तो आप भी अपने neighbors और अपने friends से काफ़ी influenced रहेंगे. इसके अलावा third house is in today's time, like I said, it is technology. So when moon comes in the third house, because moon is also linked to communication, you can be an anchor, a local channel anchor, maybe if not national or international level. तो लोकल लेवल पे तो आप एक न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रीडर, आप इस तरीके के हो सकते हैं, आप ब्लॉगर हो सकते हैं. चंद्रमा क्योंकि क्रिएटिविटी का कारक है, तो यहाँ व्लॉगिंग और आपके ट्रैवल ब्लॉग्स और इन सारी चीज़ों को बनाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो बिकॉज थर्ड हाउस इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल. सो जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, जनरली आप देखेंगे उनके हॉरोस्कोप में मून का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में मिलता है या हो सकता है. सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग होगी, आप बहुत फेमस रहेंगे सोशल मीडिया पे. सो दैट्स वन थिंग. देन ऐसा इंसान कम्युनिकेशन में, सेल्स में, मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके आइडियाज़ जो हैं, आपके सेलिंग आइडियाज़, आपके मार्केटिंग आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं. आजकल की जनरेशन के साथ, जो न्यू जनरेशन है, उनके साथ आप यू कैन बी वेरी वेल कनेक्टेड इन थॉट्स, क्योंकि चंद्रमा थर्ड हाउस में इट ऑल्सो गिव्स राइज टू न्यू थॉट्स. Now, there are some downsides also to this moon. By that I mean कि क्योंकि थर्ड हाउस फोर्थ हाउस से 12वां है, फोर्थ हाउस का लॉस है थर्ड हाउस. तो अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा किसी फ्रेंडली राशि में नहीं है, या किसी खराब साइन में है, या मैलेफिक इम्पैक्ट में है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी मदर से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा ना हो. आपको आपका अपनी मदर के साथ या तो इमोशनली आप डिस्टेंस्ड हो, या फिजिकल डिस्टेंस आप लोगों का इतना बढ़ गया कि आपस में टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता. कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज फोर्थ हाउस का लॉस है थर्ड हाउस. सो जनरली अगर चंद्रमा बहुत वेल प्लेस नहीं है थर्ड हाउस में, तो ऐसा देखा जाता है कि मदर से कोई ना कोई डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे रहता है. हो सकता है कि आपकी थॉट्स क्लैश ऑफ थॉट्स रहे अपने मदर के साथ. थर्ड हाउस इज ऑल्सो लाइक आई सेड, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉस है, सो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को जनरली अगर चंद्रमा आपका तीसरे घर में है और बहुत वेल प्लेस नहीं है, तो फिर करियर में थोड़ा स्ट्रगल करना, या लेट सेटल डाउन होना, कंफर्ट्स लाइफ में लेटर स्टेज में आना, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस के चंद्रमा के साथ देखी जाती हैं. I believe that we have finally come to the end of the video. Hopefully आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे सारे वीडियोस के लिए और भी नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. And I promise I will be back very soon again with a new video of Chandrama in the fourth house. Thank you so much.